समीरे यमुना चंदन चर्चित नील कलेवर चंदन चर्चित नील कलेवर
नील कलेवर आदंदन चर्चित नील कलेवर वसनावन माली राधे वसनावन माली राधे यमुना तीरथ मीरे यमुना वस जीवन वनमाली राधे तीरथ मीरे यमुना सुंदर श्री कृष्ण की उपस्थिति त्रिविध समीर में यमुना तट में संकेत कर रही है एक सखी अपनी सहेली से। वह संकेत श्री जी से कह रहे सखी श्री राधा जो है परमानंद चित्त स्वरूपा श्री राधा से संकेत कर रही है। श्री कृष्ण प्रीतम श्री कृष्ण प्राण वल्लभ श्री कृष्ण सर्वस्वनिधि श्री कृष्ण नैनाभिराम श्री कृष्ण अखंड विश्राम श्री कृष्ण हृदय निधि श्री कृष्ण यमुना तीर वीर समीर में स्थित है। मयूर पिच्छों से समलंकृत हैं वो। मयूर पिच्छों से मयूर पिछ मोर पंख जो हैं धारण किए हुए हैं। कानों में कुंडल विभूषित हैं। मणिकुंडल जो हैं कपोलों पर झूम रहे हैं। केली चलन मणिकुंडल मंडित गंड युगस्मित शाली। मणिजटित कुंडल मणिजटित स्वर्ण कुंडल मणियों से जटित सुवर्ण का कुंडल कपोलों में सुशोभित है। कपोलों में कैसे सुशोभित हैं? प्रतिबिंबित है। कानों में जो धारण किए हुए कुंडल प्रतिबिंबित हैं कपोलों में। ऐसा उज्ज्वल नील कपोल है दर्पणवत। दर्पण मतलब मिरर। जैसे मिरर कोई रिफ्लेक्शन ले सकता है हमारा, वो काय को देखता है उसका प्रतिबिंब ले सकता है, मतलब ऐसे प्रतिबिंब ग्रहण करने वाला वो कपोल है। उनके उज्ज्वल कमनीय नील कपोलों में सखी है
इसलिए हे राधे, तो स्वर्ण मंडित कुंडल प्रतिबिंबित हो रहे हैं, मैल बिच्छों से अलंकृत हैं अलकावली। अलकावली घुंघरारी, अलकावली घुंघरारी कारी कारी अलकावली, घुंघरारी कारी कारी मंडलाकार वाली अलकावली जो है सुशोभित है मुखश्री पर, और वो लहर ले रही है अलकावली। एक तो अलकावली लहर ले रही है, ये कुंडल प्रतिबिंबित हो रहे हैं, और साथ साथ में भ्रूवल्लरी भी लास्यमयी है। भ्रूवल्लरी भ्रिकुटी, जो भ्रिकुटी है वो लास्यमय है, लास्यमय नर्तक गति में है, और आंखें अत्यंत चपल है। कज्जल से रंजित आंखें अत्यंत चंचल है। नासिका में जो बुलाक है वो अरुणाधर में शोभित है। ये राधे, नासिका में रंजित बुलाक अरुणाधर सुधा से विचुंबित है, और रहस्यपूर्ण व्यक्त किया उन्होंने। और मंडित है स्मित मुखश्री पर, और अरुणाधर पर विलसित है बुलाक। अरुणाधर सुधा में बुलाक कल्लोल कर रही है। और क्या है भाई, ऐसे सुंदर श्री कृष्ण चंदन चर्चित, उज्ज्वल नील कोमल शरीर, कलेवर मने उज्ज्वल नील कमनीय शरीर चर्चित है चंदन से, केसर से, चोवा से, चंदन से। केसर चंदन चोवा, केसर चंदन चोवा कुमकुम आदि आदि सुगंधित द्रव्यों से चर्चित है, विलिप्त है। क्या कहा उनने? पीत वसन धारण किए हुए हैं। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली, जो है वो पीत वसन धारण किए हुए हैं, स्वर्ण में पीत वसन है। उस पीत वसन की जो छिद्रों से नील छवि की आभा टूट के निकल रही है। और ऐसे श्री कृष्ण है, नूपुर से समलंकृत, कटे गर्दनी से समलंकृत, वंशी भूषित है। वंशी जिनके मुख पर अनुरंजित है, फूंक भर रहे हैं उसमें। ऐसी जो श्री कृष्ण है चंचल लोचनों से कुंडल मंडित पीतांबर धारी यमुना तट में त्रिविध शिविर में स्थित है। वो जो स्थित है वनमाली, ऐसे सुंदर लग रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा में है। ये बात है रहस्यपूर्ण। श्री जी से कहा ललिता ने, अष्ट प्रधान युवती मणियों में श्रेष्ठा ललिता, उसने कहा श्री राधा से तुम्हारी प्रतीक्षा में है। ऐसी जो श्री कृष्ण है जिनका वर्णन अभी किया, जहां वर्णित हो रहे हैं श्री कृष्ण, इस समय जो वर्णित हो रहे हैं श्री कृष्ण, वो स्थित हैं। वर्णन जो है स्थिति है, उनकी स्थिति ही वर्णन करो। और स्थल कौन सा? वही स्थल है ये। इसलिए मैंने कहा रहस्यपूर्ण विषय ये, वही स्थल है ये, यही स्थित हैं जिनका वर्णन हो रहा है, और वही स्थल है। और संकेत हमको भी प्राप्त हो रहा है, संकेत हमें भी प्राप्त हो रहा है। हीर समीर में शीतल मंद सुगंध जो त्रिविध प्रकार के जो समीर संचरित हैं, वहां वनमाली स्थित है। त्रिविध समीर, शीतल मंद सुगंध,
तीनों प्रकार की जो वायु चल रही है, ऐसी जो यमुना तट है, वहां पर ऐसे सुंदर श्री कृष्ण उपस्थित होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी कहा है, हमारे लिए, माने हम शब्द में सब आ गए। हम शब्द में हम सब आ गए, केवल एक के लिए न होकर सभी के लिए हो गया। वो स्थल, वो यही स्थल है, संकेत हमारे लिए है। ऐसा सुंदर श्री कृष्ण का वर्णन श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण का वर्णन श्री कृष्ण ही है। जबकि मैंने कहा था कल तक सत्संग में, मन कहीं न होने पर, मन कहीं न रहने पर सर्वेंद्रियां वही लग जाती हैं। मन की अभिलाषित की ओर मन आ जाए, मन जो चाहता है उस ओर मन आ जाए तो सब इंद्रियां भी वहीं आ जाती हैं। मन जो चाहता है इंद्रियां वही चाहती हैं। मन यदि राजा है तो दासियां इंद्रियां हैं। मन महीप है, इंद्रियां दासी हैं, दासियां हैं सब इंद्रियां। मन गया मोहन की तरफ, इंद्रियां भी चली। श्री कृष्ण ऐसे सुंदर हैं तो आंखें गई। जाना चाहिए, क्योंकि आंखों का कमल नहीं है। कल कहा ये जो सुना श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, श्रवणों में वो संचित हो चुका। वाक्य जो हैं, पुष्पित वाक्य ये जो हैं, माने पुष्पित वाणी कानों में प्रविष्ट हो गई। श्री कृष्ण ऐसे हैं, आंखें देखने लगी, कानों में प्रविष्ट होती गई वाणी और आंखें देखती गई। फिर क्या हुआ? मन मुग्ध होता गया। तीनों बात एक साथ संकेत मिल रहा है। अमुक स्थल पर श्री कृष्ण हैं, वो संकेत हमारे सभी के लिए ही है और सभी ही देखने के लिए हैं। सभी जितने भी हैं वो आस्वादन करने के लिए हैं। आस्वादक ही रसिक है, आस्वादक ही रसिक है। आलस्य आ रहा हो, निद्रा आ रही हो, आंखें संकुचित हो रही हो, तो यह विषय भी अलग हो जाएगा। यह विषय ही विषय है, अद्भुत, नित्य, नवनूतन, सुंदर विषय, सुंदर ही नवनूतन, सुंदर ही नवनूतन। श्री कृष्ण का सौंदर्य नहीं, श्री कृष्ण ही सौंदर्य, श्री कृष्ण का वर्णन नहीं, श्री कृष्ण ही। तो आंखों का फल श्री कृष्ण, उनका वर्णन कर रही है कि ऐसे श्री कृष्ण जो हैं यमुना तट में हैं। त्रिविध समीर जहां है वो कहां है, यह प्रश्न नहीं होता। जो वर्णन किया वही वो है, जो स्थल है वृंदावन ही है। जिन्हें संकेत किया उस श्री जी से संकेत किया, तो सब सखियां सुन रही हैं, तो हम भी सुन रहे हैं। इस पॉइंट पर आना है। ये पॉइंट जो है इतना सुंदर है, जो मन ग्रहण कर ले तो अभी इसी क्षण दर्शन हो जाए। मन इसको ग्रहण नहीं करता, पूर्णतया ग्रहण नहीं करता, पूर्णतया वर्ण नहीं करता, न पूर्णतया स्मरण नहीं करता। आप दूसरे पॉइंट में एकदम आना पड़ता है। मन का स्मरण श्री कृष्ण संबंधित होने से जो होता हो, पूर्णतया होना चाहिए। गंभीर उपदेश अब आ गया, 1-2 मिनट के लिए आ जाएगा। केवल मन यदि पूर्णतया स्मरण करता हो, मन पूर्ण रूपेण स्मरण करता हो, तो उनके दर्शन हो जाना चाहिए। मन से संबंधित हो जाए श्री कृष्ण, उसका नाम है स्मरण। इसका उदाहरण संबंधित है संसार से, स्मरण हो रहा है मन में। मन संबंधित है संसार से, आसक्त है मन से, विरुद्ध है मन से, संसार से आसक्त है मन से, संसार का स्मरण हो रहा है। स्मरण का मतलब समा गया मन में संसार। तो ऐसे श्री कृष्ण नहीं हुए। जब तक ऐसी स्मृति नहीं होगी पूर्ण रूपेणा, तब तक हमें जो संकीर्तन में श्री कृष्ण वर्णन में या सत्संग में या श्री कृष्ण या वर्णन में
पूर्ण रूप से दर्शन नहीं होता है। कृष्ण कहने से क्या माने शब्द अब तक बना हुआ है। क्वेश्चन बना रहता हो, उत्तर आंसर नहीं मिलता हो तो मन और कहीं है। तो मन वहीं आना चाहिए जहां वर्णन हुआ, मन वहीं आना चाहिए जहां मन का स्रोत है, मन वहीं आना चाहिए जहां संकेत है, मन वहीं आना चाहिए जो संतों से संकेतित है, मन वहीं आना चाहिए जहां का मन है। शीघ्र से शीघ्र करना हो, विस्तार न करते हुए वहीं मन आना चाहिए जहां का मन है। इस बात पर हम अनंत बार जन्म लेके आएंगे, अनंत बार नाना प्रकार से जन्म लेकर के आए हुए हैं। कभी पशु, पक्षी, कीट, पतंग, भृंग, कुकर, शुकर आदि भोग भयंकर योनियों से घूमते आ रहे हैं, भ्रमण करते हुए उन योनियों में सैर करते हुए आ रहे हैं, नार की यातना भोगते हुए आ रहे हैं। ऐसे आने वाले को फिर जन्म दे दिया मनुष्य का। ऐसे जो इस जन्म के पहले 84 लाख योनियों में थे, कह सकते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों का प्रत्येक योनियों का स्वभाव एक मनुष्य में है। ये भी गंभीर बात बन गई, सोचना पड़ता है इसको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दंभ और अहंकार आदि ये जो अरिषड वर्ग हैं, ये जो मनुष्य में जो है 84 लाख योनियों में जो घूमते घूमते जो अनुभव किए थे, वो सब एक व्यक्ति में आ रहा है। इसीलिए प्रमाणित है कि हम उन योनियों से घूम के आए। अब प्रश्न सुंदर यह है कि मनुष्य रूप में कैसे आ गए हम, सोने की बात नहीं। संकीर्तन को सुंदर लगता, संकीर्तन कर भी सकते हैं, परंतु आंखें हम बंद हो जाते हैं तो विषय वहीं रुक जाएगा। तो 84 लाख योनि में घूमने वाले मनुष्य में कैसा है, कौन सा पुण्य विशेष था? हम लोगों ने कौन सा पुण्य किया 84 लाख योनियों में? जो मुख योनियां थी, भोग योनियां थी, विवेकहीन योनियां थी, केवल भोगने के लिए थी, उसमें है विवेकहीन भोग योनियों में रहने वाले हमें मनुष्य जन्म में आने के लिए क्या किया? हम क्या कर सकते थे? उन योनियों से मनुष्य जन्म में आने के लिए हम क्या कर सकते थे? इसलिए अकारण सृष्टि हुई। ये बात बारंबार सत्संग में जो कहा जाता है, लिखा जाता है, पढ़ने में भी जो आता है, अकारण मनुष्य कृपा हुई। अकारण कृपा से मनुष्य जन्म मिला, कुछ कारण नहीं मिल रहा। उन योनियों में घूमने वाले को कौन सा कारण, कौन सा पुण्य विशेष था? पशु हुए, पक्षी हुए, कीट हुए, मन जलचर हुए, थलचर हुए, नभचर हुए, ऐसे होकर घूमने वाले जो हैं मूक विवेकहीन भोग योनि है, केवल भोगने की योनि है। तो इसमें कैसे आ सकते थे मनुष्य जन्म में? तो कृपा करके स्वयं ही उन्होंने मनुष्य दे दिया। कृपा करके किस बात में रिझे? कुछ कारण नहीं, इसलिए अकारण ही उन्होंने मनुष्य शरीर दे दिया। अकारण मनुष्य शरीर दे दिया, ऐसे करुणामय है तो अकारण मनुष्य जन्मदाता करुणामय से मिलना है। इस पॉइंट पर अत्यंत परम आवश्यकता क्या है इस मनुष्य जन्म की? जिन्होंने मनुष्य शरीर दिया उन्हीं की आवश्यकता, उनसे मिलने की आवश्यकता, उनसे मिलना है। दूसरी बात, उन्होंने इसी संकल्प से सृष्टित किया, इसी संकल्प से मनुष्य को सृष्टित किया अपने आनंद के लिए। संसार को सृष्टित किया अपने आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए संसार को सृष्टित किया, अपने आनंद के लिए संसार रूपी सुंदर सृष्टि में सुंदर मनुष्य को सृष्टित किया। संसार रूपी सुंदर सृष्टि में पुरुष सुंदर को सृष्टित किया। तो मतलब क्या हुआ? श्री कृष्णांश संभूता प्रकृति में कृष्णांश संभूत मनुष्य हुआ। तो मनुष्य अंश की ओर जाएगा, अब कौन इनकार करेगा? इस संकल्प से सृष्टित किया कि मैं आनंद लूं, मैं अपना आनंद लूं, अपने सौंदर्य का, माधुर्य का, औदार्यता का, मैं क्या हूं इसका आनंद लूं। इस संकल्प से सृष्टित किया सृष्टि को, और विवेकवान मनुष्य को उन्होंने बना दिया अपने आनंद लेने के लिए। तो संकल्प भगवान का
सृष्टित चीज में आना चाहिए कि नहीं? भगवान का संकल्प सृष्टि में संकल्प अनुरचित है, मानव मात्र में उनसे मिलने का ही संकल्प है। अब काष्ठपुतली नचाने वाला छिप करके नचा रहा है काष्ठपुतली को, देखा होगा। वो व्यक्ति हाथ ऐसे ऐसे करता रहता, वो दिखता नहीं, तो काष्ठपुतली नाचती नहीं दिखती। तो काष्ठपुतली को नचाने वाला वो व्यक्ति छिपा रहता है और पुतलियां नाचती रहती है। तो पुतलियों में ये विवेक हो जाए, मैं नचाने वाले को देखते हुए नाचूं। है? वो ऐसा ऐसा नाचा रहा, मैं भी ऐसे होकर नाचूं। इसलिए सभी नचाओ तो राम को पाएंगे, कह दिया। सुनते आ रहे हैं, दूसरे को भी सुना सकता है, मूर्ख भी सुना सकता है और विद्वान भी सुना सकता है। ये भी कह सकता है कि भाई वो नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, परंतु कौन नाच रहा है, कौन नचा रहा है? नटवर कलानिधि नचा रहे हैं, मैं नाच, ये कहना होगा। अब ये तो इच्छा जागृत होगी ही, वो नचाने वाले को देखते हुए मैं नाचूं, उसी नृत्य गति में होकर, उसी नूपुर ध्वनि में होकर, उसी करधनी स्वर में होकर, उसी वंशित ध्वनि में होकर, उस हाव भाव कटाक्ष में होकर, सर्वांग लास्यमय गति में होकर उनके साथ में नाचूं। ये संकल्प तो होना, मूल संकल्प होना सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाणित है, क्योंकि उनके संकल्प से मनुष्य हुआ है, उन्हीं के संकल्प से सृष्टि रची है। मैंने उनके संकल्प से संसार बना, संपूर्ण संसार उनका संकल्प। उस संसार से, उस जो निर्मित संसार रूपी संकल्प से वो कैसे अलग हो सकते हैं? थोड़ा ध्यान देने की बात है। जागृत होते हुए विवेकवान व्यक्ति हम हैं, और विवेक प्रदत्त है उनसे प्रदत्त विवेक से हमको अनुभव करना है। उनके संकल्प से सृष्टि यदि हुई, सृष्टि संकल्प का विषय है, तो उससे पृथक वो कैसे हो सकते हैं? तो मनुष्य मात्र जो है उनके संकल्प से सृष्टि थे, तो हम हमारे संकल्प से वो अलग कैसे हो सकते हैं? इसलिए हमारा संकल्प ही उनसे मिलने का। उनकी इच्छा ये हुई मैं संसार बन जाऊं, और बन करके उनकी इच्छा हुई मैं मनुष्य के जरिए में अपने को आनंद लूं। सर्वोत्तम मानव, कर्मयोनि मानव, सुदुर्लभ मानव, अलभ्य मानव जन्म, इस सुंदर जन्म से इस मनुष्य के जरिए मैं क्या हूं इसका अनुभव करूं। तो मनुष्य को सृष्टित करने वाले जो है संकल्प किए थे, इससे मिलकर मैं आनंद लूं, वो संकल्प मानव के मनोमूल में है। मैं कैसा हूं, क्या हूं, इसे आनंद लूं, इस विचार करने वाले को हमारी आवश्यकता हुई। क्योंकि मैंने पहले कहा था गंभीर बात बन जाएगी, थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर इस बिना कहे हम रह जाएं, ये भी बनता नहीं। मतलब वो हमारे सृष्टित करने में मूल उनका संकल्प, जैसे अपने ही भीतर की डोरी से निकल करके स्पाइडर जाल बना देता है, अपने भीतरी की डोरी से बाहर उपकरणों की विशेषता नहीं हुई इसको, स्पाइडर को, मकोड़ी ने जैसे जाल बना के निवास किया बीच में, ऐसे उन्होंने अपने संकल्प से रच करके निवास किया। तो अपने मनोबल में ही संकल्प है, उनसे मिलना है। तो उनको जो अपने आनंद लेने की इच्छा हुई, क्या मैं कृष्ण हूं, मैं कैसा हूं, मैं आनंदपूर्ण हूं, कि मैं आनंदमय हूं, मैं सौंदर्यमय हूं, मैं सुकुमार हूं, मैं नित्य किशोर हूं, नित्य मधुर हूं, नित्य लावण्य मूर्ति हूं, मैं कृष्ण हूं या मैं भगवान हूं, मैं कैसा हूं, आनंद कैसे लूं? मानव को बना दिया, मानव के जरिए अनुभव करने लगे, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो मानव की आवश्यकता हुई उनको, तो हमसे पहले ही वे हमसे मिलना चाहते हैं, हमारी आवश्यकता है, मिलकर अपना आनंद लेना चाहते हैं। इसका उदाहरण कैसे है? मां को मां कहने के लिए एक संतान की विशेषता है। मां मातृत्व का सुख लेने के लिए वो संतान चाहती है, अपने मातृत्व का वात्सल्यमयी मां
अपने आनंद लेने के लिए वो शिशु के रूप होती है, एक शिशु के रूप में हुई। जब मां कहने लगा वो शिशु का अभिमान हुआ, मैं मां हूं। ऐसे ही मनुष्य के जरिए हे कृष्ण, हे भगवान, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मुकुंद, हे मेरे माधव, हे मेरे सर्वस्व निधि, लेकिन सम्मानित हुए सबको भान हुआ, मैं कृष्ण हूं, मैं सुंदर हूं, मैं मनमोहन हूं, मैं सब कुछ हूं। तो ऐसे भान करने वाला उनसे बढ़कर मनुष्य यदि नहीं होता, उनको भान कैसा होता, मैं रूप हूं। इसलिए मनुष्य उसको मनुष्य नहीं कहते, सर्विस करते, कृषि कहते। आप इस दिशा में रहने वाले कृषि कहते। और बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं है, इसको न समझने से बहुत बात करने चुके हैं, बहुत बात करने चुके हैं। वो व्यक्ति में बहुत बात करने जाने की बातें बनी हुई है, ये बात समझ में नहीं आती, वो इसके लिए विलंब हो जाता। वो उसकी आवश्यकता उनको है, पहले वो आवश्यकता उपयुक्त है। उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हम हैं, तो उनकी आवश्यकता मिलने के लिए यमुना तीर में धीर सधीर में हैं, उनको सीधे की आवश्यकता है। सीधे की परमाणुता शीघ्र मिलने की प्रतीक्षा में आनंद हो रही है, यह प्रकट हो रही है, आवश्यकता प्रकट हो रही है कि राधा के मिलने की प्रतीक्षा में परम आवश्यकता प्रकट हो रही है कि ललिता जो है इसी कह रही है कि ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो दूसरे जगह ने कहा परम सुंदर जो श्री कृष्ण है, ठीक है, यमुना तट में संकेत जो प्राप्त हो गया, इनके अंग स्पर्शित होने से वायु सुंदर सुगंधित हो गई। पुरुष भूषण जो है नित्य किशोर मधुर सुंदर जो श्री कृष्ण उपस्थित हुई, जो बनमाली यमुना तट में कितनी स्थिति हो चुके, 3 प्रकार के वायु सृष्टित हो गई, क्रिएट हो गई। शीतल मंद सुगंध, इनके अंग में कैसे सुगंधी को लेकर सुगंधित हो गई वायु, मंद गति चलने से मंद हो गई वायु, और ये शीतल अंग से संस्पर्शित हो रही शीतल वायु हो गई। तीनों प्रकार की जो प्रीत सुनी सूचित हो गई, इसलिए अंग पंग से ऐसे उपस्थित हुई यमुना तट में, इतने सुंदर लग रहे हैं। मयूर पिछले विभूषित है, कर्ण कुंडल विभूषित है, कर्ण कुंडल प्रतिबिंब विभूषित है, कपोलों में गुलाब विभूषित है अरुणाधर पर, और मंद स्मृति मुखारंद में है, कंठ में वनमाला सुशोभित है, शीत वसन धारण किए हुए हैं, वंशीय हाथ में सुशोभित है, उसमें तुम्हारा ही नाम दे रहे हैं, राधा राधा नाम समेतम सुख संकेतम वादयति गुरुदेव। इसलिए स्पष्ट व्यक्त कर दिया, सौंदर्य जो है इनका, सर्वांग श्रृंगार जो है, सर्वांग विभूषण जो श्रृंगार है, सर्वांग विभूषण से श्रृंगार है, लेकिन ये विभूषण श्रृंगार नहीं है। इनके श्री अंग में विभूषित श्रृंगार जो है, आभूषण, आभूषण नहीं, ऑर्नामेंट नहीं है। सौंदर्य क्या है? स्मित स्मित जो रहा है, स्मित उसको कहते हैं कि हंसी अभी देखी, हास्य उसको कहते हैं मुख की जाए, मुख खुल जाने पर उसको हास्य कहते हैं। उस हाथ में दशनावन की छटा बिखर जाती है, दशनावने की छटा अरुणाग्र ओष्ठ के मध्य से बिखर जाती है, उसको हंसी कहा। वो हंसी नहीं हुई है, स्मित है, कुंठित है अरुणाधर, स्मित मंडित है, और आंखें विशाल हो चुकी हैं, चंचल हो रहे हैं, सज्जल रंजित है, और वंशी में नाम ले रहे हैं, तुम्हारा ही सौंदर्य उनमें मंडित है, तुम्हारा ही सौंदर्य जो है वहां पर लहरा रहा है। अरे तुम्हारी प्रतीक्षा ही में, तुम्हारी परम आवश्यकता मिलने की, और तुम्हारे में तन्मयता पूर्वक जो बुझा रहे वंशी नाम ले रहे हैं राधा राधा, उनमें जो भी सौंदर्य है श्रृंगारों का नहीं, तुम्हारा ये सौंदर्य लहरा रहा है नख शिशिक, चरण कमल से लेकर मुख कमल तक, चरण नकमण चंद्रिका से लेकर मयूर चंद्रिका तक, जो से और तक जो लगा हुआ है,
इसमें जो है तुम्हारा सौंदर्य लग रहा है। मैंने श्री कृष्ण सुंदर हैं, मैंने श्री राधा का सौंदर्य को लेकर उपस्थित है। श्री राधा का सौंदर्य को लेकर जो श्री वनमाली है स्थित है, उसमें जो तन्मय हो रही है सब सखियां, इस वर्णन में अपने मन में तन्मयता सहज हो जाना चाहिए। मन सहज ही मुग्ध होना चाहिए उसको, और सहज ही गमन करना चाहिए उसको, और सहज नहीं हो रहा है इसलिए अवश्य ही कहीं कहीं रुक जाता मन, कहीं कहीं अटक जाता मन। मन जहां अटकता वहां इंद्रियां भी अटक जाती हैं। जैसे मन न लगने पर किसी को निद्रा आ रही है, मन न लगने पर किसी को निद्रा आ रही है, यहां उपस्थित होने पर भी वो वंचित है इस वार्ता से, यहां उपस्थित होकर भी बैठ कर भी वो वंचित है वार्ता से, यहां होकर भी रहकर भी वंचित है वार्ता से। ऐसे श्री कृष्ण प्रत्यक्ष उपस्थित है, उनसे वंचित है। जहां वर्णन है वह मूर्तिमान स्वरूप है। वर्णन शब्द नहीं, निशब्द करने वाला, मूक करने वाला रूप भी है। उस रूप का वर्णन करती आंखें ग्रहण नहीं कर लेगी, नहीं कर रही हो तो आंखें और कहीं हैं, आंखें और कहीं हैं। कृष्ण नाम सुनकर भी आंखें नहीं देख रही हैं तो कान भी और कहीं किसी की बात में है। तो आंखें कहीं हो गई, श्रवणेन्द्रिय कहीं हो गई, रसनाभि कहीं हो गए, तो मन कहीं है। इसलिए मन जहां गया वहां इंद्रियां भी गई, मन संसार में गया इंद्रियां भी चली गई, मन में संसार का स्मरण हुआ इंद्रियां भी स्मरण में हो चुके। अब इस स्थल पर, संसार के स्थल पर श्री कृष्ण आ जाए, मन का ही वो है, वही है, इंद्रियां वही लग जाए, तो यह संकेत अपने सबको मिल जाएगा। श्री कृष्ण यमुना में चल रहे हैं, हिंदी को संकेत प्राप्त हुआ, सब सखियां वहां हो गई, दोनों होने वालियों में हम भी हो जाएंगे। इसलिए मिलेगा हमारी सृष्टि भी उन्होंने अपने आनंद के लिए की है, हमारे लिए सृष्टि की है, अपने आनंद के लिए की है, तो हमने अपने आनंद के लिए उनकी बनाए सृष्टि को ले लिया। क्या बात हुई, गड़बड़ ये हुआ, ये इसलिए इस समय स्थगित कर देगी बात ये, पर यहां से उठ के जाने के बाद ये बात रह जाएगी, क्योंकि अपने आनंद के लिए उनकी बनाए सृष्टि को ले लेंगे। उन्होंने जो सृष्टि की रचना की, होल वर्ल्ड को क्रिएट किया, अपने आनंद लेने के लिए, अपने आनंद को लेने के लिए मनुष्य बनाया। मनुष्य उनके आनंद लेने के लिए है, और वो अपने आनंद लेने के लिए मनुष्य बनाया है। परस्पर आनंद होकर विकीर्ण होने के लिए ये भूमि है। ये संसार में नहीं क्या, आदमियों ने मिलकर आनंद लेने के लिए क्या प्रमाण, अनंत संत प्रमाण है। गणित कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्व थॉट प्रूफ है इसके लिए, यहां आकर के उनसे मिले। संसार में क्या हुआ, भगवत मिलाप हुआ, श्री कृष्ण का समागम हुआ, श्री कृष्ण का सम्मिलन हुआ, ये वही करते रहेंगे। हम लोग संसारी संसार का आनंद लेने के लिए वे हम सब उनके आनंद लेने के लिए हैं, ये उनका संकल्प है अपने से मिलकर आनंद लेने का। तो उनकी परम इच्छा उनकी है हमसे मिलने की, हमारे मनोमन में इच्छा उनसे मिलने की, परमावश्यकता उनसे मिलने की, परमावश्यकता हमारी हुई है इसलिए सृष्टि की, इसलिए संसार बने क्या, परस्पर मिलकर आनंद देने के लिए थे। तो हम लोग आनंद इसलिए ले रहे हैं, उनकी बनाए सृष्टि को लेकर उससे आनंदित हो गए। क्यों हो गए, केवल सृष्टि को देख रहे इसलिए, साथ में सृष्टा नहीं देख रहे हैं। किसी वन में जाकर के पुष्प तोड़ दिया, सूंघ लिया, फेंक दिया, पांव के नीचे वो पुष्प आ गया। ये नहीं सोच रहे हैं इसको वन का वनमाली कौन है, किसने सिंचन किया, किसने पुष्पित किया, किसने पल्लवित किया है। सुंदर से सुंदर जड़ीय सौंदर्य, चेतन सौंदर्य जिससे आमुक्त होकर लपलपाते हैं हम लोग उसको आलिंगन करने के लिए, उसको किसने बनाया, वो अपने आनंद के लिए सौंदर्यांश को बिखेर दिया। सौंदर्यांश को इसलिए बिखेर दिया, सौंदर्यांश से उस परम सुंदर की अंश की ओर अब चले। इसलिए जो सृष्टि उनके आनंद के लिए है, इसको जितने भी अनुभव किया उनके नाम संत हो गया, रसिक हो गया, वो बहुत काउंटलेस हो गए, मैं अनगिनत हो गए, वो चलते जा रहे हैं। यहाँ से हम लोगों में ही संत बनता है, कहीं आसमान से नहीं कूदता है, आसमान से कूद पड़ता क्या, हम लोगों में ही इस बात को सुन सुन के संत होते हैं। संत का मतलब यह है कि वास्तविक जो है, अस्थि जो है, विराजमान जो है, उसको अनुभव करने वाला। भाई जो है सर्वदा तीनों काल में, उससे मिलने के लिए मैं आया हूं, उनसे मिलना है, मैं उनको आनंदित करने आया हूं। एक बात
उनको आनंदित करने आया हूं। क्यों कि मैं अन्यान्य योनियों में घूमता रहा, मुझे एकदम जबरदस्ती मनुष्य ने दे दिया। ऐसे करुणा हमें स्वामी से मैं मिलना चाहता हूं। भाई एक बार तो देखो, बिना याचना के, बिना प्रार्थना के, बिना साधन के कुछ भी नहीं कर सकते थे पशु पक्षी आदि योनियों में, उन्हें मनुष्य ने दे दिया। ऐसे करुणा में से मैं मिलना चाहूं। मिलने की इच्छा क्यों हुई? उनकी इच्छा मिलने की थी। उनकी आवश्यकता क्यों हुई? उनकी आवश्यकता पहले की। पहले से उनकी आवश्यकता हमारे से मिलने की है, इसलिए आवश्यकता बाद हमारी हुई। उन्हें हमसे मिलने की इच्छा है, बाद हमारी इच्छा हुई। बाद शब्द क्यों आया कि हमने घूम फिर कर इसका अनुभव किया। बहुत भ्रमण करने के बाद उनकी इच्छा का है, बहुत सैर करने के बाद, दुनिया भर का आनंद लेने के बाद, अनंत जन्म में अनंत बात में लेकर के संसार का आनंद लेने के बाद हम उनकी बात पे आ रहे हैं कि उनके संकल्प से स्थित है, उनके संकल्प से मनुष्य में निर्मित हो, मुझे उनको आनंद प्रदान करना है। मैंने संपूर्ण सृष्टि एक जहाज है उनके पास पहुंचने के लिए, ऐसे एक महात्मा ने कहा। इसलिए हम लोग सृष्टित है, उनके पास पहुंचना है। इस बात को सुनते हुए श्री कृष्ण का वर्णन होते ही आंखें उधर हो जानी चाहिए। तो संकेत जो हुआ जी से सत्य ने कहा, वो संकेत जिसको शिक्षा की उन सबको प्राप्त हो चुका। और हमने भी सुना अभी हमारे मुख से उन्होंने श्रवण कराया। श्री कृष्ण की उपस्थिति है, उनमें सौंदर्य, राधा का सौंदर्य है, उसकी अनुगता प्रतिक्रिया है। उस सौंदर्य का अनुभव करने के लिए हम भी हैं। वो संकेत सबके लिए है, एक देशकालीन संकेत नहीं है, सर्वदेव, सर्वकाल, सर्वत्र, सर्वदा, सबके लिए। इसमें आए बिना हमारा जीवन पूर्ण नहीं हो सकता, संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को प्रतिदिन का संकेत जो किया है, एकमात्र अद्भुत विधि है। जिस विधि को मूर्तिमान अनुभव करना है, मूर्तिमान अनुभव करने के लिए हमें अन्यत्र होने की जो बातें हैं उसको कम करना पड़ेगा। इसके बाद बातें अच्छी लग रही है, एकदम छोड़ चले जाना चाहिए, ये इच्छा होती है। तो छोड़ के क्या चले जाओ? सब मन में सब कुछ है, जहां छोड़ के चले जाओ वहां है। एक व्यक्ति सत्संग सुनकर के कहा, महात्मा से मैं जा रहा हूं, मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूं। साथ में कौन जा रहा है? रसोई बनाने वाला। रसोई बनाने के लिए एक व्यक्ति बोले जा रहा है। सब कुछ छोड़ के जाने वाला एक बंदर को साथ लिया है? और दूसरे व्यक्ति कहता, अरे बच्चे तुम क्या जानता है, तो सन्यासी में हूं, सब कुछ छोड़ के आए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है मेरा, मैं मिले नहीं था, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी मेरी, क्या मैं इतने वेल नोन हूं, ऐसा मैं सन्यासी। तो उसने कहा, महाराज जी आपने ये सब स्मृति जो है इसका त्याग नहीं हुआ। मतलब ये सब स्मृति मन में है, इसका त्याग नहीं हुआ। सन्यासी मैंने सम्यक न्यासी, इसलिए सन्यासी, सर्वस्व त्याग जिसने कर दिया इसका नाम सन्यासी। स्मृति का त्याग कहां हुआ? ये छोड़ा, वो छोड़ा, ये छोड़ा। मतलब जो एकदम जाने वाला व्यक्ति होगा इस बात को सुनकर, उसके मन में सब कुछ है। इसलिए कहा जाता है ये विषय को मूल ले लो, अद्भुत विषय है ये विषय मूर्तिमान है। मूर्तिमान विषय आंखों को ठग ले कभी। अरे मैंने कृष्ण वर्णन सुना कि वही आकर मेरे आंखों में नाचने लगे, श्री कृष्ण की बातें सुनी कि वो नाचने लगे। तुमने कृष्ण नाम सुना कि वो कृष्ण है। मतलब ये हुआ, जब सुनाए लोग कृष्ण नाम अपूर्ण कर लो मोरो प्राण, ये देखा हुआ। जब सुनाए लोग कृष्ण नाम, किसी ने कृष्ण कर दिया, अपूर्ण कर लो मोरो प्राण, मेरा प्राण व्याकुल हो गया। ऐसे कहां हो रहा है कृष्ण सुनकर? उन्हें अभी कृष्ण जो मूर्तिमान अनुभव नहीं आ रहे हैं, अभी श्री कृष्ण अपना है अनुभव में नहीं आ रहा है कृष्ण। और श्री कृष्ण के लिए भी कृष्ण ये भी नहीं मालूम है, श्री कृष्ण ने अपने मिलने के लिए संसार को ऐसे लिया, ये भी मालूम नहीं। कब मालूम होगा? अगर टाल के भी चले जाएंगे, सो जाएंगे जाकर के अपने जिसको कराते हैं उनके अंश आनंद में, इस पॉइंट में जब फिर दूसरा जन्म लेंगे, तीसरा जन्म लेंगे, जन्म जन्मांतर के बाद इस पॉइंट में आएंगे, मनुष्य जन्म ही दूसरे में मिलेगा क्या? इसका कोई जोक्ति भी नहीं कर सकता। इसीलिए कहना ये परम विषय है, इसको लेके चलो। इसको निरंतर चिंतन करने से, निरंतर स्मरण करने से मन अपनी ओर आ जाएगा, अपनी वस्तु की ओर आ जाएगा। इंद्रियां भी मन से अनुभूत हो जाएगी, इंद्रियां भी मन से अनुभूत हो जाएगी, तो अपना अनुभव पूर्ण इसी जीवन में प्राप्त हो जाएगा। इसी जीवन में प्राप्त होने के लिए संतों ने संकेत किया, एक क्रम में बैठ के कीर्तन करो,
एक समय निर्धारित करके कीर्तन करो तो 24 घंटे इसका मस्ती आ जाएगी। एक समय में 2 घंटे का कीर्तन आ जाएगा, 24 घंटे के कार्य में भी आ जाएगा। 24 घंटे कोई ऑफिसर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई मैजिस्ट्रेट होगा, कुछ भी होगा, मूर्ख भी होगा, उसको इसका प्रभाव पड़ जाएगा। इसका प्रभाव पड़ने के बाद क्या होगा, उसके बिना कीर्तन के रहा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी, स्वभाव बन जाएगा। उपदेश की जरूरत नहीं उस समय में, कीर्तन करो फिर उसका स्वभाव बन जाएगा। कंस ने कहा नारायण नारायण क्यों चिल्लाते रहते, नारद से कहा बड़े मेरा व्यसन है। मैं क्या करूं, मेरा व्यसन हो गया बिना नारायण का। नारायण का तो आग लगाई जाता, नारायण कहते कपट मालूम पड़ गया उसका, इधर से उधर लगाने का। नारायण कहा बिना रहा नहीं जाए, बिना गान लोल देवकी नारद जी ने कहा इसके बिना मैं रह नहीं सकता, यही व्यसन है मेरा। मनुष्य का भी हो तो चक्कर आ गया, ये हमारे जैसे संत चलकर तो दूसरा संत अद्भुत संत आ सकता है या दूसरे में आ सकता है। तो मैं जहां बैठा हूं इस जगह पर अच्छे सच्चे उसके संत आ सकते हैं, जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो दूसरे में मिलेगा, उसको मिलेगा प्राप्त होगा, कुछ संतों की प्राप्ति होगी। यदि हम कह नहीं सकते, इसलिए अभी प्राप्त विषय को मन पूर्ण मन से ग्रहण करना चाहिए, इसको स्मरण करना चाहिए, इसके लिए समय निश्चित करना चाहिए कि अमुक समय में मैं कीर्तन करूं, कीर्तन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जरा दूसरे को मिलेगा ही, क्योंकि जो मन में विकार आते हैं मृत्यु के समय में, वही 84 लक्षणों में कारण बन जाता है। क्रोध है, लोभ है, बंदर है, शुकर है, कुकर, इन लोगों में जो स्वभाव है वही मनुष्य में है। मैंने कहा 84 लक्षणों का स्वभाव एक एक मनुष्य में है। अगर कहें दुष्ट कहेगा, कम कहेगा, अरे सारे तो कम से रहता है, वो मतलब क्या, तो सही नहीं कर सकता, मतलब भाई स्वभाव रहते हुए जो सहन नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। मतलब प्रत्येक राक्षसीय, राजसीय, तमोगुणीय स्वभाव मन में रहता है। उन स्वभावों की ओर हमको नहीं जाना है, हमको ये संत के वचन में जाना है, कि संतों के वचन में जाना है, ग्रंथों के वचन में जाना है, पुराणों के वचन में जाना है कि संकीर्तिमानो शीघ्र में आविर्भवति अनुभव इसी के भक्तान। जिसका संकीर्तन कर रहे हो शीघ्र प्रकट हो जाएंगे, अनुभव करा देंगे। हे प्रिय, तुम जिसका नाम संकीर्तन कर रहे थे ना, मैं आ गया हूं, वो वहां से बिल्कुल उस वचन में जाना हमको। इसलिए उस वचन में जाने के लिए, सर्वदा उनकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए, ऑफिस में अनुभव करने के लिए, ऑफिशियल एटमॉस्फेयर में अनुभव करने के लिए, वर्ल्डली एटमॉस्फेयर में अनुभव करने के लिए, गृहस्थाश्रम में अनुभव करने के लिए, प्रत्येक कार्य करके अनुभव करने के लिए, प्रत्येक स्थल में जाकर अनुभव करने के लिए एक समय निश्चित करना पड़ेगा। एक समय में कीर्तन किया, एक समय में सत्संग दिया, इस प्रकार से हम लोगों का वो सर्वदेश सर्वत्र सर्वदा का अनुभव का वो प्रारंभ हो जाएगा। एक बार एक जगह पर होकर के हमें नियमित रूप से कीर्तन करना ही होगा। और एक बार एक जगह पर होकर कीर्तन करने वाले इसलिए लालच में आ गए कीर्तन करने की कि 10 साढ़े 10 महीने से कीर्तन अखंड किया है, उनको हाय हाय हो रहा है, कोई रो रहे हैं, कोई रो रही है। इसलिए कीर्तन का इतना प्रभाव है नाम का, रहा न जा रहा ये बात, इसको रहा न जा रहा है, इस बात को कार्यता हमको सिखाना चाहिए। आप लोग बहुत धन्य है कि इतने दिनों तक कीर्तन में अपने समय दिया, भूख सहन कर, प्यास सहन कर, गर्मी सहन कर, लू सहन कर, सब प्रकार की बातें सुन करके सहज कीर्तन में आप लोग सम्मिलित होकर के आनंद लिया है, वो उनको बहुत आनंद हुआ। इस बात है मैं चाहता हूं आप लोग शिक्षित लग जाएं इस वार्ता में, और मुझे विश्वास है आप लोग लग जाएंगे। वृंदावन विहार ये प्रसंग बता देता हूं। एक सुनी है मुसलमानी, उसका नाम था तारुका बेगम। वो किसी ब्रज के रसिक संतों से प्रभावित थी, काबुल में थी। वो रसिक यहां से वृंदावन से गया काबुल किसी कारण से। एक ठाकुर का, अपने ठाकुर का कोई श्रृंगार बनाना था शायद, इसलिए वहां श्रृंगार बनता है ठाकुर का, अच्छा सोच के वो यहां से गया था। उसके दक्षिण प्रभाव से, कुछ सत्संग में प्राप्त हुआ होगा, उसके प्रभाव से वो प्रभावान्वित हुई, प्रभाव से प्रभावान्वित हुई, ऐसी तन्मय हुई, उसका मन सबसे हटता गया अपने आप। मन के हटने से इंद्रियां भी हटती गई।
संसार में मन न रहने पर संसार का स्मरण नहीं हुआ, संसार का संबंध विकसित होने से भगवत स्मरण उसका होने लगा, श्री कृष्ण स्मरण उसका होने लगा। मतलब वही है वो, अब त्याग करके वृंदावन नहीं आए अभी, ये रहती है जो जहां जिस आश्रम में, जिस ऑफिस में, जिस कार्य में वहीं रहे, पर हमारे मन की तैयारी हो चली जाए। त्याग किस बात का? क्या किसी चीज का उन्होंने त्याग करने के लिए कुछ भी रखा ही नहीं। त्याग करने के लिए भी रखा हो तो मैं त्याग करने की चीज भी आ जाएगी मंगलमूर्ति में, रहस्य बात। उनको छोड़कर संसार को देखा तो अमंगल भयंकर दिखा। उनके साथ सृष्टि है तो मैंने कहा उनके संकल्प में सृष्टि है, तो उनके संकल्प में उनको देखेंगे, सृष्टि में सृष्टा को देखेंगे। उनका मैंने उन्हें छोड़ देने पर, सृष्टा को छोड़ देने पर केवल सृष्टि दिखेगी, भयंकर, नश्वर, नारकीय, उनको लेकर सृष्टि देखेंगे, परम मंगल, नित्य, सुंदर। केवल माया को देखेंगे, भयंकर। मायाधीश के साथ देखेंगे माया, सुंदर। मायाधीश की दासी है माया। अकेले गृहस्थाश्रम अपूर्ण है। गृहस्थाश्रम के साथ श्री कृष्ण, जैसे रज गोपियों के बीच में श्री कृष्ण गृहस्थाश्रम में, तो गृहस्थाश्रम पूर्ण हुआ, सुंदर हुआ। ऐसे उनके साथ होने के लिए भी यदि हैं हम, उनके साथ स्मरण करने के लिए भी हो जाना चाहिए। उनके साथ जो सृष्टि है हमारे साथ भी निश्चित हो गए, तो क्या हुआ? स्मरण हुआ उनका। अब स्मरण हुआ संसार का, ये नहीं कर सकते, कोई जरूरत नहीं। उनका स्मरण होने से जो अपना कहने जाते हैं, जिससे अपने अपने कहकर आसक्त थे, आसक्ति अपने आप हट गई। मैंने आसक्ति का त्याग, वस्तु का त्याग नहीं, व्यक्ति का त्याग नहीं, ये बहुत गंभीर बात है। सब कुछ छोड़ के भाग जाने के लिए जो कहते हैं वो मूर्खता है। सब कुछ छोड़ के जाने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं। छोड़ना है आसक्ति, उनकी चीजों से हम आसक्त हो गए, वो आसक्ति करना चाहिए। उनकी चीजों को कहकर के मेरा और मैं कहने लगे, मैं स्वामी हूं, उनकी चीजें हमारी हो गई। उनकी चीजों को हड़प करके हम स्वामी बनना चाहते हैं, बस ये रुकावट से उनसे मिलने में। वे केवल अपनाई हुई वस्तुओं से आसक्ति हटना चाहिए, ममकार हटना चाहिए, अहंकार हटना चाहिए। तो क्या हुआ? आसक्ति उन्हीं से होगा। जब आसक्ति हटी, रूपासक्ति जागृत हो गई। आसक्ति को हटाने के लिए उन्होंने स्मरण नहीं किया। उस तारुका बेगम ने जो श्री कृष्ण का वर्णन सुना, श्री कृष्ण वर्णन में रह गई, अपने आप संसार रह गया। वहीं रह रही है, काबुल में, राजमहल में रह रही है वो। उसकी दासी पूछने लगी कि तुम्हारे भी क्या दशा है? कभी रोमांच हो रहा है, कभी तुम्हारे में वर्ण है, सात्विक भाव जागृत होते हैं, कभी आंसू भर रहा है। हाँ, मैं सोचती हूं, मैं देखती जा रही हूं, तुम्हारे तमाम सुवर्ण श्रृंगारों से ढकने पर भी तुम्हारा जो सौंदर्य वो नहीं हुआ, जो सौंदर्य अब आंखों से जो हो रहा है। नाना प्रकार के फैशनों से हम सुंदर होते हैं। अच्छा कज्जल लगा करके, बिंदी लगा करके, नाना प्रकार लिपस्टिक लगा करके, पाउडर लगा करके ठुमुक चलने से हम सुंदर हो जाते हैं। सुंदरी वही है जो सुंदर मिले, सुंदर से दृष्टि मिल जाए। तो सुंदर से दृष्टि मिल जाए, सुंदर स्मरण में जो आंसू आने लग जाए, रोमांच होने लग जाए, उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हो जाए, वो सुंदरी है, वो कामिनी है। उसका काम श्री कृष्ण से मतलब है। तब क्या हुआ? श्री कृष्ण का स्मरण होने लगा अपने आप। उसने कोशिश नहीं की, साधन नहीं किया, केवल सुना। रसिक थे, ब्रज रसिक थे, उन्हें श्री कृष्ण का वर्णन सुना। काबुल में श्री कृष्ण मन में समा गए। संसार अपने आप था, संसार अपने आप हटा, इसका भी ध्यान नहीं। तो पूछा उन्हें, ये सात्विक भाव उन्होंने वर्णन नहीं किया। कुछ दिन में होते होते उसके पास नूपुर सुनने लाए हैं, तो हो गई, ये सखी मैं जाती हूं, ये तो बताओ ये नूपुर इतने मधुर कौन नहीं जो आ रहे हैं, ये क्या? कभी कर्जनी सुनने में आए, कभी वंशी सुनने में आए। कुछ महीनों बाद उसने कहा, ये सुगंध चंदन का कैसे फैल रहा है? तुम्हारा चंदन की सुगंध क्यों फैल रही है? तब उससे रहा नहीं गया। वो क्या कह रही है? ये तो मुद्दत से कोई हर रोज आता है, ये कि मुद्दत से कोई हर रोज आता है, चलते चलते देख लेता है वो मुझे एक नजर। मैं समझती हूँ वो आता है यहाँ मेरे लिए, इस कदर उठती है जालिम की नजर मेरे लिए।
कोई उससे पूछिए कितना कहें खबरें, जिस कदर आता है वो आके जाता है कहाँ, किस कदर आता है वो। सखी जाती हूँ जब मैं मंदिर में कभी, देखती हूँ हुस्न की वह मूर्ति, शक्ल है मनमोहनी दिखसाए हरदा, उसकी मूर्त पे फिरा दुनिया के सारी दिलरुबा, कोई उससे पूछ ले। ये सखी जाती हूँ जब मैं शहर को वक्ते शहर, बाद में उस जालिम से मिलती है नजर, नजर के मिलते ही वो हंसता है इस अंदाज से, बिजलियां दिल पर गिराता है वो सिकंदर, कोई उससे पूछ ले। नाज से देखती हूँ हर चीज में, हर तार में, नजर आता है मुझे हर कूचे में, हर बाजार में, कौन सी ऐसी जगह वह जहाँ मिलता नहीं, उसके जुल्वे पर मुनब्बर है जरा सारी जरी। ऐसे वर्णन करते करते उसने भी श्री कृष्ण का दर्शन कर दिया। ऐसे श्री कृष्ण का दर्शन उनके पूर्ण स्मरण से सुलभ संभव है। वो पूर्ण स्मरण करने के लिए एक समय निश्चित करके संकीर्तन जप भी किया जाता है, कीर्तन श्रवण भी किया जाता है, दसम स्कंद का पाठ भी किया जाता है। मैं करते रहने से हम इसी अद्भुत समागम में आ जाएंगे। ध्यायन् ध्यायन् नवघन रुचि सर्वसौन्दर्यसारम्, ध्यायन् ध्यायन् नवघन रुचि सर्वसौन्दर्यसारम्, स्मरन् स्मरन् ब्रजपति गृहे स्थितं तन्मुरारे, पेयं पेयं हरिगुणसुधां तत्पयोधे समुत्थां, भूयो भूयो यदुपतिपदे धावतीयं मतिर्मे। वृंदावन